बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इनाम साइंस। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफिनीशन से पहले हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, फिर डिफिनीशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है और हमारे पास जो एटम है वो है क्लोरीन। इस क्लोरीन एटम पर अब कोई चार्ज नहीं, ये अब न्यूट्रल है। जब हम इस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, आपको याद होगा जब हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो जब हम इस क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इस क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत भी है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत भी है। तो ये खुशी से इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी, ये रिलीज एनर्जी हमारे पास 384.8 किलो जूल के बराबर है। इस रिलीज एनर्जी को हम नेगेटिव साइन से असाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलीज एनर्जी है वो बराबर है -384.8 किलो जूल पर मोल। तो आप डेफिनेशन की तरफ आए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो जो रिलीज एनर्जी थी वो तो ये हो गई, और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मोस्ट केसेस में इस तरह होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। तो जब हम यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। अब इसका स्ट्रक्चर यू हो जाएगा। अब जब हम इस शेल में इस एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे तो आपने फिजिक्स में सुना होगा कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो सेम चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने तो पहले से एक एटम को ऐड किया हुआ है। अब जब हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इसी एटम में, ऑक्सीजन एटम में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है वो मुश्किल हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी होगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए। हम जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देंगे वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारे पास ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है ये हमारे पास 844 किलो जूल के बराबर। अब हम एब्जॉर्ब एनर्जी को पॉजिटिव साइन से असाइन करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो बराबर है 844 किलो जूल पर मोल। So the amount of energy released or absorbed
when electron is added, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे टू द वैलेंस शेल, आखिरी शेल, गैसियस एटम के आखिरी शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और हमारे पास टू फॉर्म एन आयन, और हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी नेगेटिव आयन आ जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम उसके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ें, ट्रेंड्स इन पीरियड एंड ट्रेंड्स इन ग्रुप। हमने पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, इसके रीजन क्या है, मैं आपको आसान सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक एटम है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इस को इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये खुशी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत खुशी से इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जो एटम जितनी खुशी से इलेक्ट्रॉन को लेता है, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। हमारे पास दूसरा एटम है जिसका साइज छोटा है, ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खुशी से लेगा, क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा है और न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस आसानी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जितनी ज्यादा वो खुशी से इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होता जाता है। तो एटम के साइज के डिक्रीज होने की वजह से उस जो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पर 3, तो फिर यहाँ पर 4। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जब चार्ज इंक्रीज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। जब एटम का साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेबिलिटी उसमें ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि मैंने कहा आपको कि जितनी वो खुशी से इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। ट्रेंड, अब ग्रुप में जब हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा, हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें शेल ऐड होंगे। जब इसमें शेल ऐड होंगे तो शेल की एडिशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव, यहाँ पर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो फिर ये न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकेगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकेगा तो फिर जो है हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जितनी ही वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो शेल नंबर ऐड होंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। आज का लेक्चर था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अगर इसमें भी आपको कोई मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह जरूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स।